तो आज गरुड़ पुराण के आधार पर एक बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं। सवाल है कि मृत्यु के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। तो इस सफर की शुरुआत वहीं से होती है जहां जिंदगी खत्म होती है, यानी मौत के पहले पल से। जिंदगी के आखिरी 7 मिनट, कहते हैं पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने आ जाती है। इसी पल शरीर का धरती से नाता टूटने लगता है, इसीलिए पैर सबसे पहले ठंडे पड़ते हैं। अब आता है वो पल जब आत्मा असल में इस शरीर को छोड़ देती है। और ये विदाई आसान होगी या मुश्किल, ये कर्म तय करते हैं। अच्छे इंसान की आत्मा आसानी से शरीर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाती। वो अपने शरीर के पास ही रहती है, अपनों से बात करने की कोशिश करती है। और जब ये जुड़ाव खत्म होता है, तब शुरू होता है असल सफर, यमलोक का। यहाँ आत्मा को लेने दो यमदूत आते हैं, और उनका बर्ताव कैसा होगा ये कर्मों पर निर्भर करता है। रास्ते में एक खौफनाक नदी पार करनी होती है, वैतरणी, जो पानी की नहीं बल्कि कष्टों की है। इस मुश्किल सफर के बाद आता है हिसाब का वक्त। आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यमराज की अदालत में वो खुद न्यायाधीश हैं, और चित्रगुप्त के पास है हर कर्म का पूरा हिसाब। और इसी हिसाब के आधार पर तय होता है रास्ता, स्वर्ग का या फिर 36 तरह के नरकों में से किसी एक का। इस सफर को लेकर एक सच्ची घटना भी है। ये कहानी है पूरन सिंह की। उन्होंने अपने अनुभव का दर्द कुछ यूं बयां किया, जैसे किसी मुलायम कपड़े को कांटों पर घसीटा जा रहा हो। कहते हैं उन्हें यमराज के सामने ले जाया गया था, पर यह कहकर लौटा दिया गया कि अभी इनका समय नहीं आया। तो फिर परिवार वाले जो रस्में निभाते हैं, जैसे 13वीं, उनका क्या मतलब है? गरुड़ पुराण में एक चेतावनी है, मृतक के शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पिंडदान जैसी रस्में आत्मा की लंबी यात्रा के लिए एक नया शरीर बनाती हैं। इस यात्रा में पूरा 1 साल लगता है। परिवार जो भी अर्पण करता है, वो इस लंबी यात्रा में आत्मा को ताकत देता है। ये सारी बातें गरुड़ पुराण में लिखी हैं, जो हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, क्या ये सच है